नमस्कार, ब्रेकिंग राज न्यूज में आपका स्वागत है। हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा की सभी मेरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को चैनल परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज ब्रेकिंग राज न्यूज क्रांतिकारी माइकेलाल एनएसएस जनाधिकार संघ ने एक अनूठी पहल की है। चैनल संस्था की संचालक एडवोकेट अनुपमा डंडोतिया ने आज घर घर जाकर गौ माता को सम्मान देने के लिए घर घर से एक एक रोटी बांधकर गौ सेवा का संकल्प दिलाया है, जिसकी सभी ने काफ़ी सराहना की है और सहयोग देने का वायदा किया है। भारतवर्ष की धरती पर आपका ये कार्य भारतीय जनमानस के संस्कार के भीतर है, क्योंकि गौ के लिए रोटी देना ये हमारी भारतीय परंपरा रही है। वर्तमान युग में भले ही इसका प्रचलन कुछ लुप्त सा हो रहा है और आपने प्रेरक बनकर इस कार्य को आरंभ किया है। इसके लिए नव वर्ष के इस पावन अवसर पर हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और सभी के लिए भी शुभकामनाएं देते हैं कि आपके इस नर सेवा नारायण सेवा के संकल्प के साथ जुड़कर गौ माता की सेवा के लिए और अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए यह पावन कार्य में सहभागिता बनाएं। साथ ही आपका जो दूसरा संकल्प है कि गली गली में जाकर के सीमेंट की टंकी रखना और वहाँ गौ माता को जल और जो भी जिससे बन सकता है वो गौ माता के निमित्त निकाल करके उसमें भी जो है रखना, जिससे गौ सेवा हो। और साथ साथ में आपके जो लोग हैं जो जा कर के लोगों को प्रेरित करेंगे, ये एक सन्यासी का भी कार्य है। भिक्षा के माध्यम से सन्यासी भोजन करता है और अगर आप घर घर जा कर के ये भारतीय चौथा जो प्रकल्प है धर्म का सन्यास आश्रम, उसकी रूपरेखा के साथ आप जनमानस के पटल को बहुत अच्छा पवित्र बनाना चाहते हैं और इसके लिए आपका संकल्प श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ संकल्प में लोगों को सहभागी बनना चाहिए। उसके लिए मैं सबसे आग्रह भी करता हूं और मैं भी एक कड़ी के रूप में आपका हिस्सा हूं। इसके लिए मैं आपको पुनः बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। बोल सियावल राम कृष्ण देव की जय। हमारे माँ जैसे मातृभूमि है, जैसे ही गौ माता भी है, इसी तरह से हमारी बिटिया ने शुरू किया है तो अच्छी बात है। और वैसे तो हर जन जन के जो पूर्व में गैया के लिए एक निकालते थे वो निकालना चाहिए, भूलते जा रहे हैं, निकालना चाहिए। हमारी बिटिया के माध्यम से उन लोगों को याद आ जाती है तो अच्छी बात है। और याद करके गौ माता के लिए हर घर से एक रोटी ज़रूर निकालना चाहिए। और न निकाल पाए तो हमारी बिटिया आती है तो उसको ज़रूर दें। तो कहीं ना कहीं अच्छी पहल है, बहुत बढ़िया पहल है। और पूरे भारत में एक ऐसी पहल चल जाए तो सब गैयों को लिए फिर तो एक बहुत बड़ा मिसाल बन जाएगी और ऐसा मिसाल बनना चाहिए, क्योंकि हमारी बेटी ने शुरू किया है तो ऐसी मिसाल बनना चाहिए। अतः प्रजानाम अधिप प्रवाते जाय प्रतिग्राहित गंधमाल्यम बनाए पीत प्रतिबद्धवस्थाम जसद्धेनु मृषेर मुमोज। हमारे यहाँ रघुवंश में गौ सेवा का मुख्य उद्देश्य रखा गया है, जिसमें रघु दिलीप अज हुए हैं, जहाँ से गौ सेवा का संकल्प हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णित है। उसमें ऐसा कहा गया है, हमारे रघु जो राजा हुए हैं रघुवंश में, उन्होंने गौ सेवा के लिए सिंह जब वो गौ को खाने के लिए आ गया तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले मेरा शरीर जो है आप खा और इस गौ माता को छोड़। वो सिंह जो है भगवान रघु की तपस्या जो थी और उनका तप था, उसकी परीक्षा लेने के लिए सिंह बन के देवता आए थे। उन्होंने देखा कि ये स्वयं गौ माता के लिए इतने समर्पित हैं कि अपने शरीर को दान में कर दिया। तभी ये जो मंत्र मैंने बोला था प्रजानाम अधिप प्रभाते जाय प्रतिग्राहित गंधमाल्याम बनाय पीत प्रतिबद्धवत्साम, ये उन्होंने रघुवंश पर लिखा है, उसमें गौ सेवा पर ही चित्रण किया है। आज कलयुग में हमारे गौ सेवा के लिए तत्पर डंडोतिया जी जो समाज सेवा गौ सेवा कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। और ये कहूंगा कि सभी को वो ये प्रेरणा दे रही हैं। ऐसी प्रेरणा यदि मिलती रहेगी तो हमारा भारतवर्ष निश्चित ही पहले भी इस भूमंडल पर जगत गुरु था, आज भी रहेगा। और सभी से कहूंगा कि गौ सेवा के लिए सदैव तत्पर रहें। जय गंगा गुरु शरणम। आपके एनएसएस जनाधिकार संघ क्रांतिकारी माइकेलाल में
अनुपमा दंडोतिया द्वारा जो पहल की जा रही है वो बड़ी अनूठी पहल है और इसका हम बहुत स्वागत और बहुत समर्थन कर रहे हैं। बहुत अच्छी पहल है। हमारी संस्कृति में गाय को माता के रूप में पूजा गया है और उसके लिए आप लोगों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह अत्यंत सराहनीय है। हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए, हमारे धर्म की रक्षा के लिए गाय की रक्षा अत्यंत आवश्यक है और उस संबंध में आपके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है अत्यंत सराहनीय है। मैं भरपूर समर्थन और कामना करता हूं तथा लोगों से उम्मीद भी करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़ें तथा इस धार्मिक कार्य को संपन्न कराएं। दंडोतिया जी, ये एक बहुत ही प्रशंसनीय और अनुकरणीय पहल है आपकी। मैं देखता हूँ आज भी, अभी थोड़ी देर पहले मैं पड़ाव चौराहे से आ रहा था तो वहाँ कम से कम 6-7 गौवंश और शास्त्री जी की स्टैचू के पास तक चारों तरफ बैठे हुए थे, खड़े थे। कमोबेश ये स्थिति पूरे शहर की है। मैं उन गौपालकों से सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि यदि आपने अपने निजी स्वार्थ के लिए भी गौ माता का अगर आपने पालन किया है तो कृपया उसका पोषण भी करें और उसकी सुरक्षा भी करें। दूसरी बात, मैं आपका तो ये बहुत प्रशंसनीय कार्य है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो शासन प्रशासन है उसको भी इसको समर्थन देना चाहिए। नहीं, ये तो संस्था की तो आप मैं पहले भी प्रशंसा कर चुका हूँ और ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है। और बहुत, देखिए, ये ऐसा काम है जिसे मैं अगर अंग्रेजी में कहूँ थैंकलेस जॉब है ये, क्योंकि इससे कोई ना तो कोई नेता खुश होगा, ना कोई प्रशासन खुश होगा, ना कोई दूसरा पर्सनल व्यक्ति खुश होगा। जो खुश होंगे वो बोल नहीं सकते, तो उससे आपको व्यक्तिगत लाभ या किसी तरह का लाभ होने की तो कोई चांस है ही नहीं। लाभ की बात ही नहीं, और प्रोत्साहन। नहीं, इसीलिए क्योंकि आज के परिवेश में व्यक्ति जब कोई भी कार्य करता है, एक छोटा सा भी कार्य करता है, तो पहला सवाल ये होता है कि मुझे क्या फ़ायदा होगा। ये जमाना हुआ है दंडोतिया जी, उस जमाने में आप ये कर रहे हैं और हिंदू धर्म को जीवंत रखने के लिए तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया योजना। आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। बिल्कुल, जो आप कहेंगे मैं सहयोग के लिए तत्पर हूँ। आपके इस पहल का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, आप ये बहुत अच्छा कर रही हैं। हमारे तो गाय पली है और गैया आती है, उनको हम बासी रोटी ये वो घास सब कुछ खिलाते देते हैं। हाँ बेटा, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। अनुपमा हमारी बेटी है, बहुत अच्छा काम कर रही। ऐसे काम करती रहो। अपने देश को जो समझे, अपनी सोई हुई जो लोग सो गए हैं, जो नहीं धर्म को समझते, उनको जगाओ बेटा। बहुत अच्छा काम कर रही हो, ऐसे ही करते रहो। आपकी संस्था ने, अनुपमा जी ने जो कार्य शुरू किया है, एक बहुत सराहनीय कार्य है और मेरी ईश्वर से आशा है कि आपकी इस कार्य को देखते हुए और भी माता बहनें से प्रेरणा लें और अपने क्षेत्र में इस प्रकार के कार्य करें। क्योंकि आज देखा होगा गौ माता ज़्यादातर घूरे पे भ्रष्टा या कुछ खाती हैं। हमारे द्वारा यदि एक रोटी उनके लिए दी जाती है तो बहुत अच्छी बात है। हमारा हिंदू धर्म भी कहता है कि गाय के अंदर 64 करोड़ देवी देवता वास करते हैं और उनकी सेवा एक सभी देवताओं की सेवा है। हमें अच्छा लगा, उनको ऐसा सहयोग करने में अच्छा लगता है। हम और भी लोगों की करते हैं सहयोग, हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी, अनुपमा जी गौ माता के लिए जी रोटी मांगने का पहल की है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये गौ माता के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है। कोई गौ माता गंदगी खाती है, कभी पन्नी के अंदर पड़ा रहता है, वो मुँह से निकालती है, दिक्कत होती है, तो ये उन हाथ से देंगे तो वो अच्छा लगेगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इसमें हमेशा जुड़ा रहूँगा और आगे भी और लोगों को जुड़ाऊँगा। आप सभी से अनुरोध है कि आप भी अपने क्षेत्र में गौ माता की सेवा के लिए आगे आएं और एक रोटी प्रसादी के रूप में गौ माता को अवश्य खिलाएं।